अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह आप हमने अपनी लास्ट वीडियोस में देखा अमेज़ॉन के बारे में, उसके मॉडल्स के बारे में, उसके 3 मॉडल्स हैं जिनमें से हमारा फर्स्ट मॉडल था ऑनलाइन ऑर्बिट राज। उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। उस लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या देखा था, कुछ टूल्स यूज़ होते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। ऑनलाइन ऑर्बिट राज की प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं। उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल था कीपा। आज का हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है कीपा। हम आज जिसमें ये पढ़ेंगे कि कीपा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ टू वर्क विथ कीपा, हाउ वी कैन यूज़ कीपा, हम कैसे कीपा से प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं, कैसे उससे प्रोडक्ट एनालाइज कर सकते हैं। तो कीपा का एक शॉर्ट सा ओवरव्यू देख लेते हैं। कीपा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल इन प्रोडक्ट हंटिंग ऑफ ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड होलसेल आल्सो। हम उससे क्या करते हैं, हम उससे डिफरेंट प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं, प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं। तो अब कीपा के बारे में और इसको प्रैक्टिकली जाके हम देखते हैं कि कीपा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे इससे वर्क ले सकते हैं, कैसे इससे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो चले हम अपने चलते हैं कीपा की स्क्रीन की तरफ। कीपा की स्क्रीन पे जाने के लिए हमें गूगल पे जाना होगा। तो चलिए आइए हम गूगल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो ले जी, हम आ गए हैं अपनी कीपा की स्क्रीन की तरफ। हमने गूगल पे टाइप किया keepa.com। ये नज़र आ रहा होगा आपको, बार में लिखा हुआ, सर्च बार में लिखा हुआ आपको keepa.com नज़र आ रहा होगा। इसी तरह जो है हमने जब इसको ऑन किया तो ये हमारा एंटर करने से हमारे पास क्या आ गया, कीपा की स्क्रीन आ गई। कीपा की स्क्रीन में हमारे पास डिफरेंट जो हैं वो टूल्स यूज़ हो रहे हैं, जिनको हम कहते हैं डील्स। डिफरेंट इसके जो हैं वो आइकॉन्स हैं। ये आपको ये इसके मेन्यू बार है, मेन्यू बार के अंदर ये डिफरेंट मेन्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें से हमने क्योंकि डाटा फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, इसको डाटा पे क्लिक करते हैं। डाटा पे क्लिक करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट फाइंडर का ऑप्शन आ जाएगा। उससे नेक्स्ट बार में हम उस पर क्लिक करेंगे क्योंकि हमें प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। टाइम को वेस्ट किए बगैर जो है हम इसकी नेक्स्ट स्क्रीन या नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ये आपको एक फॉर्म की तरह नज़र आ रहा होगा। इस फॉर्म को हमने फिल करना है। हम इसमें अपने फ़िल्टर्स ऐड करते जाएंगे, फ़िल्टर्स लगाते जाएंगे। तो क्या होगा, हम अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से ढूंढ सकते हैं। जो क्राइटेरिया हमने लास्ट अपनी वीडियोस में पढ़ा था, हम उस क्राइटेरिया को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें कैसी प्रोडक्ट्स मिलती है। तो अब उस क्राइटेरिया को हम जो है वो रिकॉल करते जाएंगे और इसमें एंटर करते जाएंगे। सबसे पहला हमारे पास है सेलर रैंक। सेलर रैंक क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियोस में अपने पढ़ा है। अगर किसी ने मेरी इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो सेलर रैंक के लिए वो वीडियो देख ले कि सेलर रैंक होता क्या है। फिर भी शॉर्ट व्यू इसका मैं यहाँ पे दे देती हूँ कि सेलर रैंक क्या होता है। बेस्ट सेलर रैंक मीन्स कस्टमर्स को सेलर्स को रैंक दिए जाते हैं अमेज़ॉन पे कि वो कितना अच्छा उनके वर्क की बेस पे जितना अच्छा वो वर्क कर रहे हैं, उस हिसाब से जितना अच्छा सेलर रैंक होगा उतना ही अच्छा मंथली सेल होगी। मंथली सेल अच्छी होगी तो मतलब हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हम उसको लेंगे। तो बेस्ट सेलर रैंक हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक 1 to 60,000 होता है। ये मैक्सिमम क्राइटेरिया है, इससे मिनिमम भी आप ऐड कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। या आपका जो क्लाइंट है जिसके लिए आप प्रोडक्ट हंट करना चाह रहे हो उसका क्राइटेरिया वो आपको देगा, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय बॉक्स। बाय बॉक्स को हमने कुछ नहीं करना, हम चलते हैं अमेज़ॉन की तरफ। थर्ड लाइन है और सेकंड हमारा फ़िल्टर है मीन कि हमने इसको अमेज़ॉन को आउट ऑफ स्टॉक करना है। अमेज़ॉन को क्यों आउट ऑफ स्टॉक करना है, इसकी भी रीज़न मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा बता देती हूँ कि अमेज़ॉन जो है वो आउट ऑफ स्टॉक होना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है, हम उसको कम्पीट नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसके अंदर अमेज़ॉन वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन सेल आउट ना कर रहा हो, क्योंकि इस तरह अमेज़ॉन ही सारी सेल्स ले जाएगा और हमें शायद कुछ भी ना मिले। तो इसलिए हम उसे कहते हैं कि भाई हमें अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक चाहिए। न्यू मीन्स होता है प्राइस। तो अब हमारी प्राइस जो है वो हमारे बजट के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर स्टार्टर्स हैं, बिगनर्स हैं, तो हमारे पास हमारे जो है
बजट जो है वो हमारा कम होता है, इसलिए जो है हम प्राइस को भी कम रखेंगे। वैसे हमारी कितनी होती है, हम 15 से मैक्सिमम जितनी मर्ज़ी रख लें, लेकिन मैं 15 से अपनी प्राइस जो सेट करती हूँ वो 15 या 10 से स्टार्ट करती हूँ और $50 तक लेकर जाती हूँ। इससे ज़्यादा प्राइस मैं सेट नहीं करती। उसके बाद हम ये सब जो है रोज़ इनको छोड़ देंगे, क्योंकि ये अभी हमारे किसी काम की नहीं है। तो इन रोज़ को छोड़ने के बाद हम आ जाते हैं नीचे। नीचे आते 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 हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे हमारे पास आ गया रूट कैटेगरी। रूट कैटेगरीज में भी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो अनगेटेड होती हैं, उनमें से कोई भी हम चूज़ कर लेंगे। तो लेकिन मोस्ट जो यूज़ होती है, लोग जिसमें हंटिंग करना पसंद करते हैं, वो है होम एंड किचन, और मैं भी आपको उसी में जो है वो हंटिंग करके दिखाऊंगी। आपने देखा होगा जब मैंने फर्स्ट क्राइटेरिया डाला था तो हमारी यहाँ पे बहुत ढेर सारी मिलियंस में प्रोडक्ट थी। जैसे जैसे मैं अपना क्राइटेरिया डालती जा रही हूँ, प्रोडक्ट मिनिमाइज़ होती जा रही हैं, प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्या है, मिनिमाइज़ हो रही है। तो इस तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट फ़िल्टर की तरफ। नेक्स्ट फ़िल्टर जब हम इसमें लगाएंगे वो आ जाता है न्यू ऑफर काउंट। कितने न्यू सेलर्स होने चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू अवर क्राइटेरिया 4 to 30 सेलर्स होने चाहिए। आप इससे कम भी कर सकते हैं, मींस 4 तो मिनिमम है ही, लेकिन मैक्सिमम आप कम भी कर सकते हैं कि बस मुझे इतने सेलर्स चाहिए, लेकिन इससे ज़्यादा ना करें तो बेटर है, क्योंकि हमारे पास फिर सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं अगर हमारे पास ज़्यादा सेलर्स हों। तो हम उसके बाद आ जाते हैं बाय बॉक्स की तरफ। बाय बॉक्स क्या है, ये हमेशा थर्ड पार्टी मीन नॉर्मल एक आम बंदे के पास होना चाहिए। तो आम बंदे के पास बाय बॉक्स ना अमेज़ॉन के पास हो ना किसी ब्रांड के पास हो, बल्कि बाय बॉक्स थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, ताकि इससे ये पता चलता है कि ठीक है इसमें थर्ड पार्टी के पास आ रहा है तो मीन हमें भी मिलेगा। तो प्रोडक्ट टाइप क्या है, फिज़िकल प्रोडक्ट और डिजिटल प्रोडक्ट। तो हम फिज़िकल प्रोडक्ट चाह रहे हैं, हम कोई सॉफ्ट कॉपी प्रोडक्ट नहीं चाह रहे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम फिज़िकल पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है वेरिएशन पे क्लिक करने से हम क्या करेंगे, नो वेरिएशन पे क्लिक करेंगे, तो इसका मतलब है हमें कोई वेरिएशन नहीं चाहिए। अब वेरिएशन क्या होती है ये भी मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर दोबारा बता देती हूँ। नो वेरिएशन का मतलब है कि हमें कोई भी अल्टरनेट यानी कि चीज़ों में वेरिएशंस नहीं चाहिए। चीज़ें जो हैं विदाउट वेरिएशन हो। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, जैसे हमारे पास एक शर्ट है, उसमें 5-6 कलर्स हैं, वो वेरिएशंस में आ जाता है। तो अब वेरिएशन में हमें नहीं पता कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा, कौन सा कलर जो है सबसे ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहा है और सबसे ज़्यादा जो है वो सेल हो रही है। तो इससे हमें एनालाइज करने में प्रोडक्ट को मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से हम उसे पहले ही कह देते हैं कि नो वेरिएशन, कोई वेरिएशन वाली प्रोडक्ट हमें शो ना करवाना। फिर हमारे पास आ जाता है रेटिंग। तो रेटिंग हमने जैसे कि पहले भी अपने क्राइटेरिया में देखी कि 4.2 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम तो 5 होती ही हैं, तो 4.2 से लेके 5 तक होनी चाहिए। अगर हम 5 नहीं भी लगाएंगे तो कीपा को पता है वो खुद से इसको 5 एज्यूम कर लेगा। तो लेकिन फिर भी आपके ईज़ के लिए मैंने यहाँ पे जो है वो 5 लिख दिया है। फिर हम आ जाते हैं रिव्यूज़ कितने होने चाहिए। तो मैं जो हूँ क्राइटेरिया डाल रही हूँ, जो क्राइटेरिया हमें उसमें दिया गया वो है 100 से अबव जितने मर्ज़ी हों, लेकिन मैं जितने मर्ज़ी का क्राइटेरिया नहीं डालती। मैं कहती हूँ कि मुझे 100 से सिर्फ 1000 के बीच के जो हैं वो रिव्यूज़ चाहिए, उससे ज़्यादा वाला रिव्यूज़ वाला पर्सन नहीं चाहिए। या मैं फिर से कह रही हूँ, क्राइटेरिया आप जो अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया है उसके बीच में आप जितना मर्ज़ी एंटर कर लो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा या उससे एक्सीड नहीं करना। उसके मिडल में ही आपने रहना है, बिटवीन में ही काम करना है। तो ये मैंने 3 यहाँ पे चेक बॉक्सेस जो थे वो अनचेक कर दिए हैं। क्यों किए हैं, हमें अमेज़ॉन की प्रेजेंस नहीं चाहिए। तो ये 3 जो हमारे ऑप्शन थे इसमें अमेज़ॉन की प्रेजेंस थी, इसलिए हमने इन्हें अनचेक कर दिया है। इनको अनचेक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे पास 349 प्रोडक्ट सिर्फ रह गई हैं, जबकि ये पहले कितनी थी, मिलियंस में थी। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट हमारा जो फ़िल्टर है वो है आइटम वेट। आइटम वेट कितना हो,
2 kg हो, जो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से 2 kg इक्वल्स टू 2000 ग्राम। तो इन्होंने क्योंकि यहाँ पे ग्राम में वेट पूछा है तो इसलिए मैंने 2000 यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब आप देख सकते हो मेरे पास कितनी प्रोडक्ट्स रह गए हैं, 257 प्रोडक्ट्स रह गई हैं। और मैं क्या करूँगी, अब मेरा ये ईच एंड एवरीथिंग फॉर्म फिल हो गया है, तो इसलिए मैं इसको क्या कर दूँगी, यहाँ पे फाइंड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। फाइंड प्रोडक्ट के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक, मेरे पास ये एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। और इस इंटरफेस के अंदर आप ये देख रहे हैं कि मेरी फ़ाइल जो है वो क्या हो रही है, प्रोसेस हो रही है। 100% फ़ाइल प्रोसेस हो गई। अब आपको ये देखें यहाँ पे एक नया बार नज़र आ रहा होगा जिसके अंदर कुछ मेन्यूज़ दिए हुए हैं, कुछ हमें रिस्ट्रिक्शन दी हुई हैं। अब कॉन्फ़िगरेशन कॉलम है, यहाँ पे आ रहा है एडवांस फ़िल्टर। एडवांस फ़िल्टर का मतलब ये है कि यहाँ पे हम जब क्लिक करेंगे तो हम वापस अपने फ़िल्टर वाले पेज पे चल जाएंगे। अगर आपने कुछ फ़िल्टर इसमें चेंज करना है तो आप कर सकते हो, अगर नहीं करना तो मैंने कुछ भी चेंज नहीं करना था, इसलिए मैंने दोबारा फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। फाइंड प्रोडक्ट पे ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे कितनी रोज़ हैं, 100 रोज़ हैं। इसी तरह ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट मीन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखें, ये फ़ाइल आपकी एक्सपोर्ट होके एक्सेल में सेव हो जाएगी, ताकि अगर कभी आपका लैपटॉप ऑफ है, चार्जिंग ख़त्म हो गई है और ये फ़ाइल बंद हो गई है, तो आपको दोबारा से जो है वो हंटिंग कीपा में डाटा एंटर ना करना पड़े, बल्कि वो फ़ाइल आपके पास एक्सेल में सेव हो और आप वहाँ से जाके अपनी हंटिंग कर सको। तो ये ऑल एक्टिव कॉलम पे हम लोग क्लिक करेंगे और एक्सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट फाइल कर लेंगे। तो मेरे पास पहले से ये फ़ाइल एक्सपोर्ट है, इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सपोर्ट नहीं करूँगी, मैं इसको बंद कर देती हूँ। उसके बाद हम चलते हैं नीचे प्रोडक्ट्स की तरफ। आप ये देख लेंगे हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स हैं। इसके 3 पेजेस हैं, जिनमें से ये फर्स्ट पेज अभी हमने ओपन किया हुआ है। फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट 100 प्रोडक्ट्स होंगी या 100 से थोड़ी कम होंगी। तो अब हम क्या करते हैं, मैन्युअली इनकी हंटिंग भी करके देख लेते हैं। मैं लास्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, आप चाहें तो फर्स्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं अब नीचे आ गई थी आपको दिखाने के लिए कि कितनी सारी एक पेज पे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसलिए मैं लास्ट से ही हंटिंग स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने ए पे क्लिक किया, ए मीन्स अमेज़ॉन। यहाँ पे एक ऑप्शन था अमेज़ॉन का, उस पर क्लिक किया। करने के बाद ये प्रोडक्ट मेरे पास अमेज़ॉन के पेज पे ओपन हो गई। अमेज़ॉन के पेज पे जब ये ओपन हुई है तो अब मैं इसको एनालाइज कैसे करूँगी। यहाँ पे मेरे पास शो होगा अमेज़ॉन का, अमेज़ॉन मुझे यहाँ पे इसका सारा डाटा शो करेगा, ग्राफ वो मुझे शो करेगा, ग्राफ वगैरह और सब चीज़ें। तो मैं ये देखें मेरे पास इसका ग्राफ शो हो गया है। तो आपको ये ग्राफ जो है वो बनाना चाहिए। ये देखें ग्राफ, ये जो ग्रीन लाइंस है ये रैंक की हैं, सर्च रैंक की हैं। उसके बाद ये जो पिंक है, पिंक ये हमारे पास बाय बॉक्स का है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पर्पल वाला न्यू मीन प्राइस का, और ये हमारे पास न्यू थर्ड पार्टी FBA का है। तो इस तरह से डिफरेंट कलर और चीज़ें यूज़ हो रही हैं जिनको हम एनालाइज कर सकते हैं, हम ग्राफ को इस तरह से पढ़ सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं डाटा के ऊपर। डाटा के ऊपर आकर हमने क्या करना है, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट की सारी। अब हम यहाँ पे एनालाइज करेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर आए ये प्रोडक्ट हम लोग चूज करेंगे अपने लिए या नहीं करेंगे, या किसी को अगर हमने सेल आउट करनी है प्रोडक्ट तो हम इसको चूज़ करेंगे या नहीं। हम देख लेते हैं इसका सेलर्स रैंक क्या है, 26,081। तो ये ठीक है, हम फिर भी कहेंगे कि ठीक है, क्योंकि हमने क्राइटेरिया डाला था 1 to 60,000 का। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे अमेज़ॉन आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं। तो अमेज़ॉन भी क्या है, आउट ऑफ स्टॉक है, 100% आउट ऑफ स्टॉक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं दूसरा, हम FBA कितने हैं, 7 FBA हैं। तो ठीक है, ये सब चीज़ें हमने देख ली, हमें ठीक लगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बॉक्स स्टैटिस्टिक की तरफ आ जाते हैं। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक की तरफ जब हम आएंगे तो हम देखेंगे हमारा बाय बॉक्स जो है वो ऑलवेज 60% वॉन करने वाला जो है, यानी कि कितना विन किया है एक पर्सन ने बाय बॉक्स को, तो वो हमेशा 60% से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे हमारा बाय बॉक्स 30 डेज़ में जो है वो 24%
विन किया है सिल्वर हिल्स ने। तो हम इसको जो है क्या करेंगे, ये पता नहीं कोई कंपनी है, मैं इसको कोई वो नहीं कर रही, इसकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं की, कुछ नहीं किया, वो एक मतलब मैंने सिर्फ ये बताने के लिए किया था कि ये जो है कंपनी है ये इसको विन करी है। इसी तरह हम 90 डेज़ में चेक कर लेते हैं तो ये 49% कर रहा है, मीन ये 60% से दोनों जगह पे कम है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सही है। हम इसको देख रहे हैं कि इसका बाय बॉक्स भी अच्छा है, बाय बॉक्स रोटेशन भी अच्छी है इसकी, और दूसरा इसमें अमेज़ॉन भी नहीं है, और ये प्रोडक्ट FBA भी कर रहे हैं इसमें, और इसका बेस्ट सेलर रैंक भी अच्छा है। तो हम इस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम इसके एसिन को कॉपी करेंगे और एक एक्सेल शीट में जो है वो सेव कर लेंगे। एक्सेल शीट में सेव करने का फ़ायदा ये होगा कि बाद में जब हम इसकी सोर्सिंग करेंगे तो हम लोग इजीली इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं। हमारे पास एक एसिन पड़ा होगा, उसको हम उठाएंगे और हम उसकी सोर्सिंग कर लेंगे। जब हम सोर्सिंग के टॉपिक पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये एसिन क्यों रखे थे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इस तरह से हम जो है वो प्रोडक्ट को एनालाइज करते हैं, प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं। ये हमारी प्रोडक्ट हंटिंग होती है। इसमें इसी तरह हम क्राइटेरिया को पहले कीपा में एंटर करते हैं, फिर उस क्राइटेरिया को हम अपनी प्रोडक्ट के क्राइटेरिया के साथ, प्रोडक्ट के डाटा के साथ उस क्राइटेरिया को मैच करते हैं कि कैसे कैसे जो है वो क्या ये आया हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहा है या नहीं। तो अगर वो हमारे क्राइटेरिया से मैच कर रहा होगा तो उस प्रोडक्ट के एसिन को हम कॉपी करके एक्सेल शीट में या अपने नोटपैड में नोट कर लेंगे, और आगे जब हमने सोर्सिंग करनी होगी तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। जो चीज़ नहीं समझ आई होगी कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझसे पूछेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको उन कमेंट्स पर रिप्लाई करूँ। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।